की सक्सेस स्टोरी तो सब जानते हैं, कैसे चुनावी राजनीति में आने के बाद से वो लगातार जीत पर जीत हासिल करते जा रहे हैं। लेकिन मोदी कितने एक्टिव हैं, वो कैसे रोजाना हजारों किलोमीटर का फासला तय कर विकास की सौगात देते हैं, वो इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मोदी ऐसे ही अकेले कईयों पर भारी नहीं पड़ते। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे भर से आवाज की जवाब देना है। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। मोदी के तूफान में ऐसे ही विपक्षी नहीं उड़ जाते कि हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, लेकिन हमने आनंद के साथ, संतोष के साथ, गर्व के साथ इस मेहनत को किया। और मुझे खुशी है कि सामान्य मानवी को उसका संतोष मिला। इससे बड़ा एक सरकार के लिए संतोष क्या हो सकता है। सियासत के पथ पर रफ्तार का दूसरा नाम है मोदी। तभी तो कहते हैं मोदी मतलब जीत की गारंटी। और ये यूं ही नहीं कहा जाता, क्योंकि वो मोदी ही हैं जो 90 घंटे से भी कम वक्त में 10 जनसभाओं को संबोधित करने और कई विकास परियोजनाओं को शुरू करने के लिए 10,800 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करने का माद्दा रखते हैं। 10 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक मोदी का शेड्यूल इतना टाइट है कि इन 4 दिनों में वो देश के चारों कोनों को कवर कर लेंगे। उनका तूफानी रूट प्लान कैसा है आपको बताएंगे, लेकिन पहले राजस्थान के दौसा से उन्होंने जो हुंकार भरी वो सुनिए। कोई भी जब सरकार में आता है तो देश के लिए कुछ करने के वादे करके आता है, जनता का कुछ भला करने के वादे करके आता है। लेकिन सिर्फ भावनाएं व्यक्त करने से बात बनती नहीं है। आप कह दें कि हम ऐसा चाहते हैं, हम ऐसा चाहते हैं, जैसे कभी कहा जाता था गरीबी हटाओ, 4 दशक हो गए हैं, हुआ कुछ नहीं। इसलिए विकास की गति क्या है, विकास की नीयत क्या है, विकास की दिशा क्या है, विकास का प्रयास क्या है, परिणाम क्या है, ये बहुत मायने रखता है। सिर्फ आप कहते रहे कि हम भी कुछ करते थे, इतने से बात बनती नहीं है। जनता की इतनी बड़ी आवश्यकताओं के लिए मेहनत करते हैं तो हम पर दबाव भी बढ़ता है, हमें मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है, हमें परिश्रम भी ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन हमने, जैसे महात्मा गांधी जी कहते थे, श्रेय और प्रेय, हमने श्रेय का रास्ता चुना है। प्रिय लग जाए आराम कर लें, वो रास्ता हमने नहीं चुना है। मेहनत करनी पड़ेगी तो करेंगे, दिन रात खपाना पड़ेगा तो खपाएंगे, लेकिन जनता जनार्दन के एस्पिरेशन को चोट नहीं पहुंचने देंगे और उसके एस्पिरेशन सिद्धियों में परिवर्तित हो जाए और देश विकास की यात्रा को पार करे, इसके लिए हम काम करते रहेंगे। इन सपनों को लेकर के चलने वाले हम लोग हैं और हमने वो करके दिखाया। ये तस्वीरें तो विजन और ताबड़तोड़ विकास के पथ पर बढ़ते मोदी मॉडल की हैं, जहां उन्होंने देश के नाम सबसे लंबा एक्सप्रेसवे किया। दिल्ली और मुंबई को जोड़ने वाले 1386 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां उसी रफ्तार से दौड़ेंगी जिस रफ्तार से मोदी का विकास रथ दौड़ रहा है। मोदी ने 10 फरवरी को 2700 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय की। पहले वो दिल्ली से लखनऊ पहुंचे और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया।
जहां से मोदी फिर मुंबई गए और वहां 2 वंदे भारत ट्रेनों और सड़क परियोजनाओं की सौगात दी और उसके बाद फिर दिल्ली वापस आए। 11 फरवरी को मोदी ने 3000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा की। पहले वो दिल्ली से त्रिपुरा पहुंचे, अंबासा और राधा किशोरपुर में 2 जनसभाओं को संबोधित किया और फिर दिल्ली वापस आ गए। 12 फरवरी को पीएम दिल्ली में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन करते हैं। फिर वो राजस्थान के दौसा पहुंचते हैं, जहां एक्सप्रेसवे की सौगात देते हैं, साथ ही रैली को भी संबोधित करते हैं, जिसके बाद वो वहां से बेंगलुरु के लिए रवाना होते हैं। पूरे दिन में उन्होंने 1750 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर लिया है। 13 फरवरी को बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन करने के बाद मोदी का त्रिपुरा दौरा है, जहां अगरतला में जनसभा को संबोधित करने के बाद उनकी दिल्ली वापसी होगी, जब तक वो 3350 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर चुके होंगे। यानी मोदी 72 साल की उम्र में भी मैराथन अंदाज में दौरे करते हैं, विकास की सौगात देते हैं और पार्टी के पक्ष में माहौल बना देते हैं। हमने कहा हम तो मक्खन पे लकीर करने वाले नहीं, पत्थर पे लकीर करने वाले लोग हैं। हम इस चुनौती को भी उठाएंगे, हम इस चुनौती को भी उठाएंगे और हमने हर गांव में बिजली पहुंचाने का संकल्प उठाया। समय सीमा में 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाई और उस चुनौतीपूर्ण काम करने के पीछे गांवों में एक नई जिंदगी की अनुभूति हुई। उनका विकास तो हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात हुई, देश की व्यवस्था पर उनका विश्वास बढ़ा और विश्वास बहुत बड़ी ताकत होती है। जब देश के नागरिकों का विश्वास बनता है, तब वो लाखों करोड़ों गुना एक सामर्थ्य में परिवर्तित हो जाता है। वो विश्वास हमने जीता है और हमने मेहनत की, हमें मेहनत पड़ी, लेकिन मुझे खुशी है उन दूर दराज के गांवों को आजादी के इतने सालों के बाद नई आशा की किरण दिखाई दी, संतोष का भाव प्रकट हुआ और वो आशीर्वाद आज हमें मिल रहे हैं। मतलब मोदी ऐसे ही जीत पर जीत हासिल नहीं कर रहे, उनका हौसला, जज्बा और मेहनत ही है जो उन्हें बाकी राजनेताओं से बिल्कुल अलग बनाती है। तभी तो मोदी न थकते हैं और न रुकते हैं और इसीलिए वो जनता के दिलों पर राज करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।